हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। इस चैप्टर में पहला जो टॉपिक है वो है हमारा जीएसटी, जिसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी ये गुड्स क्या होता है, मान लो अगर आप ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, जिसमें क्लोथ्स, मोबाइल, लैपटॉप, वॉच, कुछ भी, या फिर खाने पीने की कोई भी चीज़ है, तो वो सब क्या आते हैं, गुड्स में आते हैं। फिर उसके बाद अब सर्विस का मतलब क्या होता है, मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे एसी लगा है, तो वो क्या होता है, एसी की सर्विस। फैन लगा रहता है, टेबल रहते हैं और कुछ वेटर्स रहते हैं, तो वो सब जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उस पर जो आप लोग टैक्स पे करते हैं वो सब हमारे जीएसटी में आता है। तो ये वही हो गया हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी जीएसटी के पहले क्या था, बहुत सारे टैक्स थे और उनका अलग अलग नाम था, जैसे वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे टैक्स थे। तो उसके बाद 1 जुलाई 2017 से हमारे इंडिया में भी जीएसटी लागू हो गया। तब ये जीएसटी लागू करने की जरूरत क्या पड़ी, जीएसटी लागू करने का मतलब ये था कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, यानी एक कंट्री है तो इसमें भी एक ही टैक्स रहेगा, दैट इज जीएसटी। और जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स इसके लिए है क्योंकि ये जो जीएसटी हम लोग पे करते हैं डायरेक्ट हम लोग गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर से या होलसेलर से खरीदते हैं, फिर वो होलसेलर मैन्युफैक्चरर से करता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट तक टैक्स जाता है। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। और डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है हमारा, ये डायरेक्ट टैक्स है। क्या है ये? डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स इसके लिए है क्योंकि ये डायरेक्ट हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। मान लो किसी का एनुअली इनकम 10 लाख प्लस है, तो वो क्या करेगा, उसका उसके अकाउंट से कुछ क्या टैक्स जाएगा, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है। इसके लिए से इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं इनकम टैक्स को। और इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है, पहले रिटेलर के पास जाएगा, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद गवर्नमेंट के पास जाता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फिर जीएसटी के क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है सीजीएसटी होता है, जिसका मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दूसरा होता है स्टेट गुड्स एंड एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी ये दो है, यानी कि देखो पहले ये बात होता है, जीएसटी के 5 रेट होता है, 0%, दूसरा है 5%, तीसरा है 12% और चौथा है 18%, और पांचवा है हमारा 28%। राइट। अभी अगर मान लो आप कोई टैक्स पे करते हो किसी भी प्रोडक्ट पे, मान लो आपने एक फ़ोन लिया और उस पर कितना 12% जीएसटी पे किया, तो आपको ना इन दोनों गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अब आप सोच रहे होगे कि दोनों को 12-12% नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 12% ही पे करने का है। इसके बाद क्या होगा, 12% में से आधा क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, यानी 6% होगा, और आधा क्या लेगी, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और आधा क्या करेगी, ये स्टेट गवर्नमेंट लेगी। यानी कि आप कितना भी परसेंट जीएसटी पे करो, 28% पे करोगे तो उसमें से 14% क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और 14% क्या करेंगे स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो ऐसा होता है। अभी दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी आप मान लो अगर दिल्ली में हो तो वहाँ पे क्या रहेगा मालूम है, दिल्ली का स्पेलिंग ये नहीं रहेगा, हाँ जो भी रहेगा, तो जो वहाँ पे क्या रहेगा, स्टेट की जगह रहेगा यूटी। बस यही एक चेंजेस रहेगा और दूसरा कोई चेंज। यूनियन का यूटी का मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी। क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी, तो एस के प्लेस पे यानी एस जीएसटी है तो यहाँ पे आएगा यूटी जीएसटी। बस यही एक चेंजेस है और दूसरा कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि मान लो आप दिल्ली में हो तो कितना आपने 12% जीएसटी पे करना है, तो आप क्या करोगे, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे और 6% क्या है यूटी जीएसटी, यानी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को जाएगा। बस यही एक चेंजेस है, नाम का चेंजेस है, बाकी सब कुछ पेमेंट वगैरह सब वैसे ही रहेगा इसमें। जैसे 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% यूटी गवर्नमेंट को, यानी यूनियन टेरिटरी को। फिर इसके बाद देखो, ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि जो जीएसटी लागू होता है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ये याद रखना। अब मैं बात करता हूँ जीएसटी आईएन की। जीएसटी आईएन क्या होता है, देखो ये होता है जीएसटी आईएन। अब जीएसटी का तो मतलब मालूम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईएन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर उस पर्सन के पास रहता है, या तो जो बिजनेसमैन रहता है या फिर सब किसी चीज़ का शॉप रहता है उसके पास रहता है, जिससे वो अपना
जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है। फिर दूसरी बात, अब इसको पूरा इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको पैन कार्ड के बारे में बता देता हूँ। पैन कार्ड, अब पैन कार्ड का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। दूसरा, परमानेंट अकाउंट नंबर कितना होता है मालूम? पैन कार्ड का नंबर कितना होता है? टोटल 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। जैसे कि मान लो ये है ABCDE 1 2 3 4 7 3। ये होते हैं पैन कार्ड नंबर अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें से स्टार्टिंग के 5 जो होते हैं अल्फाबेट होते हैं, फिर 4 नंबर होते हैं और जो आखिरी नंबर होता है वो अल्फाबेट होते हैं। फिर अब आ जाता हूँ मैं GSTIN पे। GSTIN में क्या होता है? 15 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। कितना? 15 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक यानी इसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों होते हैं। तो मान लो 15 होते हैं, तो मान लो ये इसमें ऐसा रहता है 27 ले लो, ABCDE। ये पेन कार्ड नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 D। इतना हो गया। अभी इसमें क्या रहेगा? फिर 1 ले लो, फिर Z, फिर 5 ले लो। ये 15 अल्फा न्यूमेरिक है। स्टार्टिंग के जो तो ये नंबर होते हैं ना, ये स्टेट कोड होते हैं। क्या होते हैं? स्टेट कोड। ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और जो ये 2 नंबर के बाद जो ये 10 नंबर होते हैं अल्फा न्यूमेरिक, ये होते हैं पैन कार्ड के नंबर। वो ये उस पर्सन के पैन कार्ड के नंबर होते हैं जिसके नाम पे ये GST नंबर रजिस्ट्रेशन रहता है। ये तो हो गए पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर हो गया ये। फिर उसके बाद ये जो 1 होता है ना, ये क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि उस व्यक्ति के नाम पे कितना GST नंबर रजिस्ट्रेशन है। यानी 1 है तो इसके पास 1 है। अगर इसका 2-3 बिजनेस होता तो 2-3 रजिस्ट्रेशन नंबर होते, तो यहाँ पे क्या होता? 2 या 3 होता। लेकिन अभी ये 1 है, यानी जो पर्सन का है ये रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके पास एक ही है GST नंबर। फिर ये Z जो होता है, ये सबके लिए सेम होता है, बाय डिफॉल्ट ये यूनिफॉर्म होता है। ये सबके लिए सेम होता है, यानी किसी भी स्टेट का हो या किसी भी पर्सन का हो, उसके अंदर ये जो 14वां नंबर रहेगा ये Z रहेगा, सबके लिए सेम रहता है। और ये जो 5 रहता है, ये रहता है चेक सम डिजिट। ये इससे ये कंफर्म किया जाता है कि वो GST जो नंबर है उसकी वैलिडिटी कंफर्म की जाती है इस लास्ट वाले नंबर से। GSTIN हो गया। के सारे प्रैक्टिस सेट, चाहे वो प्रैक्टिस सेट 4.1 हो, 4.2 हो, 4.3 हो या 4.4, उनका सारा सॉल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। वो काफ़ी अच्छे से मैंने बेसिक से एक्सप्लेन किया, आप लोग वो जाके वीडियो देख सकते हैं।